के लिए एलसी वैश की ओर से एलिवेटर मुकाबला चलता हुआ दोस्तों। क्वालिफायर फर्स्ट मुकाबला जिस तरह से जीता है यहाँ पर एसपीएल लॉयंस की टीम ने, एसपीएल लॉयंस की टीम को हम हार्दिक हार्दिक बधाई देना चाहेंगे। चलिए, और गेंदबाजी में और छत्तीसगढ़ में क्यू सियाई वॉरियर की टीम पहली गेंद फेंकेंगे। गेंदबाज अच्छी लाइन लेट के साथ गेंदबाज करते हुए यहाँ पर एलिमिनेटर मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर आज का क्वालिफायर 1 पहुंच चुके पहली टीम फाइनल में एसपीएल लॉयंस की टीम। और यहां पर यह एलिमिनेटर मुकाबला चलता हुआ और निश्चित ही काफी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग हो चुका है यह मुकाबला और एसपीएल सीजन 4 का यह बेहतरीन मुकाबला। अभिषेक गोविलकर और चंदन साहू सलामी बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद है एनसी बॉयज की ओर से, और केशाई वॉरियर की ओर से गेंदबाजी में देवेंद्र। देवेंद्र गेंदबाजी पर्चे पर आरएसपीएल रायपुर सिटी एंड छोर से गेंदबाजी करते हुए। और चलिए खूबसूरती से ये गेंद बराबर चली जाएगी, लेग भाई का इशारा है और पैर से लग करके गई थी ये गेंद। 4 रन। अब तक जिस तरह से गेंदबाजी की थी यहां पर देवेंद्र ने, लेकिन उस दबाव को जिस तरह से बल्ले पे नहीं, ये घुटने के आसपास लग करके गई थी पैर से। एलिमिनेटर मुकाबला चलता हुआ है आज का ये एनसी बॉयज वर्सेस क्यूशियाई वॉरियर के बीच। ये शॉट देखिए और यहां पर क्या कैच होगा। यस, ला जवाब, और ये विकेट आता हुआ। खुदा की रहमत में अर्जियां नहीं चलती मेरे दोस्त, दिल के खेल में खुद गर्जियां नहीं चलती। चल ही पड़े हो तो ये जान लीजिए हुजूर, इश्क की राह में मन मर्जियां नहीं चलती। और जिस तरह से ये आरएसपीएल है और ये एलिमिनेटर मुकाबला है और जिस तरह से प्रदर्शन किया है केशाई वॉरियर के खिलाड़ियों ने गेंदबाजी के साथ, छत्तीसगढ़ ने काफी अच्छा लग चुकी है तलब और लग चुकी है ये झटके। विकेट नंबर फर्स्ट एनसी बॉयज की टीम को। और नए बल्लेबाज देखते हैं कौन जाएंगे बल्लेबाज करने के लिए। ए बी शोहेल नए बल्लेबाज।
MS Shoail, it's a new batsman. क्या बात है, क्या कमाल की गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के साथ बातचीत की। एक ओवर की समाप्ति पर 4 रन, एक विकेट के नुकसान पर एनसी बॉयज का स्कोर हुआ है। देवेंद्र ने बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की है यहाँ पर। ओवर बैटर रहा है, रन जो पैर से लगकर जो बाई के रूप में गई थे, तो निश्चित ही कमाल की गेंदबाजी की यहाँ पर देवेंद्र वफजारी ने, बहुत ही शानदार। आप लुत्फ उठा रहे दोस्तों, और एसपीएल चौथा संस्करण लगातार 4 वर्षों से आपकी खिदमत में खिलाड़ियों के लिए यह बेहतरीन प्लेटफॉर्म। और एसपीएल के हमारे सभी रणबांकुरे और सभी साथियों ने जिस तरह से टूर्नामेंट आयोजित किए हैं, बहुत ही लाजवाब क्रिकेट के लिए ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म। और ग्रीष्मकालीन सत्र की अगर बात की जाए तो ये अंतिम सत्र चल रही है ग्रीष्मकालीन का, और इस ग्राउंड पे जिस तरह से बड़ा टूर्नामेंट आयोजित हुए हैं, कई एक से बढ़कर एक टूर्नामेंट, जिसमें ये शामिल है आरएसपीएल 4 वर्षों से आपके खिदमत में। चलिए यहाँ पर शॉर्ट स्लिप के दिशा का फिल्टर को छकाया यहाँ पर, और गेंद बॉर्डर लाइन की दिशा में ट्रेवल करिए, पहला रन तेज दौड़ा, दूसरे के लिए दौड़ेंगे यहाँ पर, इट्स वेरी हो, दूसरा दौड़ गया भैया, यस, कंप्लीट करते हुए, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से यह दौड़ लगाया पर, और मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। चलिए ये शॉट खेला है, फील्डर मौजूद है, और ये क्यूशाई वॉरियर के फील्डर है। जी हाँ, थोड़ी फंबल हुई थी, लेकिन पहला को दूसरा बनाना चाह रहे थे। अब बहुत ही सुंदर फील्डिंग वहां पर बॉर्डर लाइन की दिशा में, लाजवाब। ये शॉट क्या पूरा खेले हैं या अधूरे खेले हैं? ये पूरे नहीं खेले हैं। प्रेम हो या भोजन, किसी को ज्यादा दे दो तो वो अधूरा छोड़कर ही चला जाता है, और उसी के तहत ये अधूरा शॉट खेल करके वापस आते हुए बल्लेबाज, तो झटका लगा यहां पर एनसी बॉय की टीम को। और निश्चित ही जिस तरह से प्रदर्शन और मुकाबला चल रहा है, बहुत ही लाजवाब, और जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, मुश्किलें मुझको मिटाने पे तुली है, और दुआएं है कि बचाने पे तुली है, दिल लगा है गम छिपाने में सारे, आंखें मेरी सब कुछ बताने पे तुली है। ये आरएसपीएल का ये मुकाबला जिस तरह से चल रही है, कमेंट्री बॉक्स से मैं महेश कुर्रे, स्ट्रीमिंग 5 से ये मुकाबला लाइव चल रहे हैं, किरकिरे से भी आप सभी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं आयोजन कमेटी की ओर से। आरएसपीएल आयोजन कमेटी विथ रॉयल कमेटी आप सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं। आरएसपीएल अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी करते हैं यहाँ पर वैभव कन्नौजे, गेंदबाजी मोर्चे पर। फिर से उठा के मारा है, और ये बेहतरीन, क्या कैच होगा? यस, यहां पर फिर से विकेट की लड़ियां लगते हुए, हमसे पूछो मोहब्बत से हमारा क्या है, जान लेकर भी कोई पूछे हारा क्या है। एक उम्र कटी जिनकी वफादारी में, वो कहते हैं तुम तो पागल हो, तुम्हारा क्या गया। और यहां पर विकेट गया है, विकेट काटा है गेंदबाज ने। ये वैभव कन्नौजे हैं, ये चुन चुन के एक एक विकेट जिस तरह से ले रहे हैं, निश्चित ही एनसी बॉय को थोड़ा कड़क होना पड़ेगा, शॉट को टाइमिंग के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना होगा।
आरएसपीएल कमेटी आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज का ये जिस तरह से बड़ी मुकाबले चल रही हैं, क्वालिफायर फर्स्ट मुकाबला आपने देखे, अभी एलिमिनेटर मुकाबला देख रहे हैं, तत्पश्चात और विशेष मुकाबला और कल ग्रैंड फिनाले मुकाबला देखा जाएगा, खेला जाएगा। ग्रैंड सेरेमनी के साथ बड़ा मुकाबला नेताजी सुभाष स्टेडियम पर होगा कल, बड़ा धमाका क्रिकेट आरएसपीएल का ग्रैंड फिनाले। चलिए मैच की ओर। शोएब खान जो कि नए बल्लेबाज पहुंचे, लेकिन 2 ओवर की समाप्ति पर 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर का यह मुकाबला है। और एनसी बॉय की टीम जिस आक्रामक शैली बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को ध्वस्त किया है यहाँ पर क्रिश आई वॉरियर के गेंदबाजों ने। वैभव कन्नाउसे ने 2 विकेट लिए और देवेंद्र ने, तो दोनों ने बांट लिया आपस में 3 विकेट। गेंदबाजी में रोहित राजपूत आए हैं। आरएसपीएल रायपुर सिटी इंश्योर से गेंदबाजी करेंगे। आप सभी का मोस्ट वेलकम, स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। शानदार तरीके से शॉट खेला है और ऑफ एक्स्ट्रा कवर का इलाका चुना था और 6 रन फ्लैट सिक्सर लगाते हुए, लॉफ्टर टू हिटिंग सिक्सर, लाजवाब शॉट लगाते हुए। वृक्ष अपने फल कभी खुद नहीं खाते, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, दूसरे के लिए जीना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। और सच्चे उद्देश्य के साथ आरएसपीएल का ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम एक बड़ा मंच दिए हैं। वो उत्कृष्ट खिलाड़ी, वो उत्कृष्ट प्रतिभावान खिलाड़ी चलिए, जिस तरह से ये मुकाबला, ये खेल चल रहा है, बहुत ही लाजवाब। ये शॉट और ये ताकत, वी पावर देखिए, ये है असली एनसी वॉश पावर। 6 रन से प्रहार किया पर चंदन साहू, कमाल की बल्लेबाजी। 4 बॉल आपने खेले, 15 रन जोड़े हैं और निश्चित ही 2 जो छक्के लगाए हैं, इनसे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। लेकिन रोहित राजपूत 2 छक्के खाने के बाद साथी खिलाड़ी के साथ डिस्कस की है। और चलिए, बॉल आ चुकी है और इस बॉल पर 2 बड़े प्रहार किया चंदन साहू ने। सुंदर मुकाबला चलता हुआ। आरएसपीएल कमेटी आप सभी का मोस्ट वेलकम, स्वागत करते हैं दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण मुकाबले पर। हमारे कमेटी के मेंबर दिग्गज समझते इस मैच को बखूबी अंजाम देते हुए। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए सही टप्पे में रखा है। 2 प्रहार खाने के बाद यहां पर दिमाग की बत्ती जलाई रोहित राजपूत ने और खूबसूरती से अपनी मेन लाइन और लेंथ पे रखा। ये देखिए, सिटिंग रिवर, घुटना टेक रिवर शॉट खेलना जा रहे थे, लेकिन पूरी तरह से 2 बेहतरीन टप्पे में इस बॉल को रखा है। चलिए, यहां पर बढ़िया शॉट खेला है और गेंद चली जाएगी निश्चित ही। चलिए, 4 रनों का इशारा आया यहां पर एम्पायर के द्वारा। आरएसपीएल बाउंड्री लगता हुआ, वेलकम टू बाउंड्रीज। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये रन काफी तंदुरुस्त आए, बुलंद बाउंड्री को छूती हुई।
चलिए एम्पायर की ओर से ओवर का इशारा। 3 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 23 रन। एनसी बॉयज 23 loss of 3 wicket down, 3 over complete. You are most welcome to everybody this cricket tournament RSPL season 4. बड़ा मुकाबला चलता हुआ और 5 ओवर का और मुकाबला बचा है पहली इनिंग की और 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अभी भी दोनों टीम के लिए ये मुकाबला एक चुनौती है क्योंकि एलिमिनेटर मुकाबला चल रही है और एलिमिनेटर मुकाबले पर देखते हैं कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, आगे कौन जाएंगे और किसका सफर यही थमेगा। दोनों टीमों को दोनों आंख के साथ नेत्र खोल करके खेलना पड़ेगा, दिल और दिमाग। और दिल और दिमाग खोलने की बात की तो यह बल्लेबाज ने अपने बाजुएं खोली है और गेंदबाज की कलाई खोली है और कलाई खोल के बल्लेबाज ने कड़ा प्रहार किया है और गेंद सीधा सीमा रेखा के पार की है, स्टेडियम का दीदार की है। और यहां पर सम्मान दे रहे थे, वो तो अच्छा हुआ कि आफ्टर टू हिटिंग शॉट में वो सम्मान वाली गेंद को क्षेत्ररक्षक ने भी बाउंड्री लाइन पर बल्लेबाज का सम्मान किया, वरना वहां पर एक मौका हो सकता था। कन्नौजे स्पीड स्टार होले होले कदमों से रन अप लेते हुए ये तेज बल्ला तेज प्रहार करना चाह रहे थे, लेकिन बहुत ही अच्छी लाइन लेन के साथ गेंदबाजी वैभव कन्नौजे के द्वारा। और नॉन स्ट्राइकर से साथी खिलाड़ी कुछ बतियाने के लिए आए हैं। जी हाँ, गेंदबाज को जैसे बताने आते हैं वैसे बल्लेबाज को, तो आजकल ये पैशन चलता हुआ। चलिए यहां पर बेहतरीन छत्रक्षण, यहां पर पहला रन तेज भागा था और मिड एम्पायरिंग पे जैनिस साथ देते हुए धीरज। एम्पायर में मेन एम्पायर पे सद और ये बेहतरीन शॉट लगाया है, वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत आरएसपीएल सुपर सिक्सर लगाते हुए लाजवाब। मेन एम्पायरिंग पे जैनिस और साथ देते हुए साथी एम्पायर सद्दाम। 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद और ये वार हुई है, लेकिन ओ यूटे यस, वार के साथ ये विकेट और विकेट के साथ ये राहत की सांस, लेकिन थर्ड एम्पायर की ओर इंडिकेट करते हुए ओवर हाइट का। और क्या ये बॉल लीगल बॉल है या नो बॉल, तो तीसरी अदालत से देखते क्या होगा। तीसरी अदालत, टक टक की आवाज। देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा तीसरी अदालत से। आरएसपीएल कमेटी आप सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं। आरएसपीएल थर्ड एम्पायर, थर्ड आई एम्पायर से देखते हैं। शॉट खेले थे ओवर हाइट, नो बॉल का रेडियो मंगा है, देखते हैं रेडियो से क्या होगा। तीसरी अदालत से देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। आरएसपीएल थर्ड आई एम्पायर स्ट्रीमिफाई से मुकाबला लाइव चलता हुआ। और साइड स्क्रीन से
रिजल्ट के लिए देखते हुए निर्णय क्या आएगा, और सभी एंगल से जांच रही है जिस तरह से हमारे कैमरा ऑपरेट हुए है और वीडियो एनालिसिस करते हुए यहाँ पर मिस्टर रोहित मुंबईया। और चलिए यहाँ पर थर्ड एम्पायर से ये बॉल लीगल करार दी गई है, तो यहाँ पर ये विकेट बनता हुआ बेवकूफ समझती है वो मुझे, मैं बदनसीब प्यार का मारा, हिम्मत तो रखता हूं मैं जमाने की, मैं तो बस अपनी मोहब्बत से हारा। जी हाँ, शिद्दत के साथ जिस तरह से बल्लेबाजी करने के लिए गए थे, और यहाँ पर पूरी ईमानदारी से वापस आते हुए, तो ये आरएसपीएल जिस तरह से खिलाड़ियों को खिलाते हैं और जिस तरह से यहाँ पर जो निर्णय सटीक दिए जाते हैं, जिस ये क्रिकेट आरएसपीएल रायपुर शहर की स्मृति पटल पर पूरी छाई हुई है, और बहुत ही सुंदर मुकाबला। और बाबू भाई छोटे छोटे बच्चों को प्रैक्टिस कराते हुए, ये आने वाले देश के भविष्य हैं, सचिन विराट बनेंगे। चार ओवर की समाप्ति पर 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। वाइट का इशारा यहां पर एम्पायर सद्दाम के द्वारा। मेन एम्पायरिंग पे सद्दाम है और साथ ही एम्पायर जैनी से, दोनों एंड से गेंदबाजी हो रही है, बेडी स्टेडियम एंड से हो और दूसरा जो कि रायपुर सिटी और स्पेलर्स हो, और ये रायपुर सिटी का दीदार कराने के लिए ये ग्राउंड के बाहर भेज दिया है। जिस तरह से शॉट खेले कड़क, किसी ने पूछा जब तुम टूटे तो दर्द हुआ था क्या, एंड रिप्लाई तोड़ने वाला इतना खुश था कि हम दर्द भूल गए। और जिस तरह से ये बल्लेबाज ने गेंद की तोड़ाई की है, बहुत ही जबरदस्त ये एलिमिनेटर मुकाबला है। वैभव सिंह एक्सपीरियंस गेंदबाज है, लेकिन जिस तरह से इस मजबूत गेंदबाज के अगेंस्ट जिस तरह से बल्लेबाज ने चंदन साहू ने आज बल्लेबाजी की है, काफी अच्छा। चलिए अच्छी लाइन लेट के साथ गेंदबाजी करते हुए यहां पर शॉन सौम्य पूर्व के शानदार मुकाबला चलता हुआ। कल बड़ी मैच है, होगा ग्रैंड फिनाले मुकाबला, आरएसपीएल का अंतिम ग्रैंड फिनाले मुकाबला। उड़ा के मारा है और यहां पर गेंद दर्शक दीर्घा में और डगआउट की ओर। यस, ये गेंद जिस तरह से उड़ी थी, 6 रन का मोर लगा के आई थी, बिना नक्शे के पंछी भी पहुंच जाते हैं अपने मुकाम तक, और एक इंसान है जो दिल से दिल तक पहुंचने में नाकाम रहता है। और ये बल्लेबाज ने जिस तरह से बल्लेबाजी किया है, पूरे दिल से, पूरी आजादी है इस बल्लेबाज को बड़े प्रहार करने के लिए। स्वागत है दोस्तों। फिर से यहां पर ड्राइव किया है, यहां पर डिप स्क्वायर लेग के फील्डर ने गेंद को खूबसूरती से फिर गया, यहां पर हाना हाना हाना, अंत भला तो सब भला, अच्छा है। वैभव सिंह गेंदबाजी मोर्चे पर फिर से 51 रन। ये आंखें बंद कर लिया और दिल से शॉट खेला है, लाजवाब, बहुत ही शानदार शॉट खेलते हुए यहां पर। मैं ना समझू सही पर वो तारा हूं जो तेरी ख्वाहिश के लिए 100 बार टूट जाऊं। जिस तरह से बल्लेबाज जी की यहां पर ये बल्लेबाज ने बहुत ही जबरदस्त 57 लॉस ऑफ 4 विकेट डाउन। एनसी वॉश ने पलटवार किया है, ये एनसी वॉश है, ये ग्रीन जर्सी, ये ग्रीन आर्मी, ये ब्लू जर्सी के गेंदबाज पर भारी पड़ते हुए पहले गेंदबाजों ने जलवा दिखाया था क्विशाई वॉरियर ने, अब बल्लेबाजों ने अपना कमाल और धमाल दिखाते हुए ये
उठी थी गेंद, लेकिन यहां पर जिस तरह से शॉट खेला था फील्डर ने खूबसूरती से गेंद को कलेक्ट किया था, बहुत ही शानदार तरीके से। और अंपायर की ओर से ओवर का इशारा अंपायर सद्दाम के द्वारा। 5 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 58 रन, 58 लॉस ऑफ 4 विकेट डाउन, 5 ओवर कंप्लीट एंड से बॉयज। चलिए 3 ओवर का और मुकाबला बचा है और पानी के बहाने यहां पर मैसेज लेकर के गए हैं एनसी बॉयज, स्मार्ट कैप्टन। और ये देखिए 2 से 3 दिन पहले यहां पर जितनी बारिश हुई थी और यहां पर कितना मेंटेन करना पड़ा था हमारे आरएसपीएल वॉरियर को, वही जानेंगे। शिद्दत के साथ ये टूर्नामेंट को फिर से इस मंच पर लाया ये हमारे आरएसपीएल के वॉरियर ने, काफी लाजवाब। चलिए अच्छी लाइनलेट के साथ गेंदबाजी करते हुए यहां पर प्रहार तेज करना चाह रहे थे, पहले बल्ला घुमा दिए, गेंद कहीं और निशाना कहीं और इसी के तहत ये प्यारा सा डॉट कराते हुए देवेंद्र के द्वारा मैंने स्टेडियम में छोर से गेंदबाजी करते हुए यहां पर देवेंद्र। यहां पर नो बॉल का इशारा आया है और इन नो बॉल के साथ अब फ्री हिट का भी इंडिकेट देंगे यहां पर जैनिस। यस, एक दिन मेरी आंखों ने भी मुझसे थक कर कह दिया, ख्वाब को ऐसा देखो कि पूरे हो, रोज रोज हमसे भी रोया नहीं जाता। और ये फ्री हिट, ये नो बॉल, गेंदबाज बराबर चाहते हैं लाइन और लेंथ, लेकिन क्या करेंगे सरकार। चलिए यहां पर अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए ठीक विकेट पर जड़ पे फेंकते हुए और चढ़ के फेंकते हुए देवेंद्र के द्वारा वैभव सिंह ने जिस तरह से पहले ओवर पर 21 रन दिए, लेकिन देवेंद्र ने उनकी कसर निकालते हुए ऑफ कवर्स की दिशा में चला के मारा था इस गेंद को। यहां पर पहला रन तेज रखा था, एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। दिल थाम के देखिए दोस्तों, आज का बेहतरीन मुकाबला और पार की लड़ाई है, ये एलिमिनेटर मुकाबला चलता हुआ। ये क्रिकेट है और जिस तरह से ये जोर चल रही है, ये शोर चल रही है, आप सभी दर्शक निर्वाहकों से को सूचित करते हैं कल हमारा इस टूर्नामेंट का आरएसपीएल का ग्रैंड फिनाले मुकाबला खेला जाएगा 6:30 बजे से पिच रिपोर्टिंग और निश्चित ही 7 से 7:30 बजे के बीच यहां पर टॉस और धमाकेदार सेरेमनी के साथ ग्रैंड फिनाले का मुकाबला खेला जाएगा। कल 6 बजे से आप सभी जुड़ जाएंगे और स्टेडियम जो कि दर्शकों से खचाखच भरी रहेगी, तो अपना अपना स्थान सुनिश्चित कर लेंगे। सिटिंग घुटना टेक, छक्के देख, वाह! ये क्रिकेट की मोहब्बत है और ये क्रिकेट की नशा है। नशा मोहब्बत का हो या शराब का, होश दोनों में ही खो जाती है मेरे दोस्त। फर्क सिर्फ इतना है, शराब सुला देती है और मोहब्बत रुला देती है और ये क्रिकेट हंसा देती है। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ दोस्तों। 6 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 69 रन। एनसी बॉयज
नहीं भैया वैसा वाला नहीं ऐसी एडमिन है गलत गलत है और ये देखिए यहाँ पर ये बड़ा वाइट आता हुआ यहाँ पर मैडम पारिक के सद्दाम साथ में जहनी से और इन्हीं वाइट की सहायता से स्कोर 70 रन 4 विकेट के नुकसान पर एनसी बॉयज। ठीक है ना भैया, हाँ वही तो है। सातवां ओवर लेकर के आए गेंदबाजी में रोहित राजपूत ने ये शॉट देखिए, ये जा रही है सीमा रेखा के पार। यस, 6 रन के लिए गई है और निश्चित ही चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई पर मत जाओ मेरे दोस्त। घर के बुजुर्ग अगर हंसते हुए मिल जाए तो समझ लेना ये घर अमीरों का है। और जिस तरह से ये खेल, ये क्रिकेट, ये मुकाबला चल रहा है RSPL रायपुर शहर पे अपनी चमक और धमक चौथा वर्ष नित निये आयाम को छूती हुए और यहां पर अच्छी डॉट कराते हुए आप सभी दर्शक निर्धाओं का मोस्ट वेलकम, स्वागत, अभिनंदन। कल 6 बजे से आप जुड़ जाएंगे इसी ग्राउंड पर। ग्रैंड फिनाले के लिए, लेकिन वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा रोहित राजपूत बड़े मार से बचने के लिए वाइड ऑफ लाइन का रुख अख्तियार किया है। और अभी सोहेल जिस तरह से शॉट कीपर ने एफर्ट लगाया था, दमखम लगाया था। और अभी सोहेल की अगर बात की जाए तो 2 छक्के आपने लगाए हैं, 9 गेंदे खेले, 15 रन जोड़े हैं। और निश्चित ही आप बेहतरीन सक्षम बल्लेबाज हैं, लेकिन जिस तरह से रोहित राजपूत ने रोक के रखा है तो नॉन स्ट्राइकर चंदन साहू ने अपना फर्ज निभाया है बातचीत करके। क्या हालचाल है सोहेल जी? 40 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं चंदन साहू, 17 गेंदे खेले आपने, 5 छक्के चौके लगाए हैं। आपको बनाना है 10, हो जाएगा आपका 50। स्कोरर और एम्पायर से बातचीत करते हुए यहाँ पर शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ और कवर के ऊपर से उठा के मारा है, 6 रनों का मोहर। लाजवाब, ना शूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये बल्लेबाज ऐसे हैं जो अपनी टीम की जरूरत देखते हैं। लाजवाब शॉट, मिल गया मैक्सिमम 6 रन। और इस गेंद को खाली कराया 7 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 83 रन। एनसी बॉयज 83, लॉस ऑफ 4 विकेट डाउन, 7th ओवर कंप्लीट। जिस तरह से शुरुआत में जो झटके दिए थे उनके बाद 19 गेंदों पर 46 रन की साझेदारी। अभी सोहेल ने 12 गेंदे खेले, 12 को पलट दे तो 21 बनाए हैं। और चंदन साहू ने 17 गेंदों पर 40 रन बनाए हैं। आज चंदन की बल्लेबाजी जिस तरह से रन बरसाए हैं, निश्चित ही नित नए आयाम कुछ हुए यहां पर चंदन साहू ने। आखिरी बॉल, आखिरी ओवर, 6 गेंदे शेष हैं।
ऋषभ जी आए हैं, ऋषभ शर्मा जी गेंदबाजी मोर्चे पर पहला रन तेज दौड़ा है। खिलाड़ी यहाँ पर जब तक खतरा हो सकता है, क्या खतरे हुई है और खतरे की घंटी उंगलियां उठा दी यहाँ पर सद्दाम ने, तो इसी के तहत यहाँ पर बड़ा झटका लगते हुए। और निश्चित ही ये ऐसे बल्लेबाज हैं चंदन साहू, वो अपने व्यक्तिगत पारी के लिए नहीं खेले, इन्होंने एनसी बॉयज की टीम के लिए खेले। वे अर्धशतक पे थे और निश्चित ही काफी करीब पहुंच गए थे, लेकिन जिस तरह से विकेट खोए हैं एक्सेप्ट नहीं थी, वे चाह रहे थे कि पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्होंने जो पारी खेली है एमसी बॉयज के लिए, तालियों की गड़गड़ाहट और फूले की थाली से उनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि चंदन साहू ने रनों की रंगोली बनाई है। आरएसपीएल के इस मुकाबले पर नेताजी सुभाष स्टेडियम पर एक यादगार पारी खेली है और अगले वर्ष वे फिर से आएंगे जब तो एक तंदुरुस्त खेल का प्रदर्शन दिखाएंगे। जयंत जगत आते हुए यहां पर, जयंत जगत ने जो शॉट खेला है लेकिन नीचे फील्डर, शॉट बढ़िया खेला था लेकिन थोड़ा सा और ताकत झोंकना था। और जिस तरह से जगत इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजी की है, अजीब जुल्म करती है तेरी यादें भी, सोचूं तो बिखर जाऊं, न सोचूं तो किधर जाऊं। तिरासी रन 6 विकेट के नुकसान पर लास्ट ओवर कंटिन्यू। राहुल ऋषभ शर्मा जी गेंदबाजी मोर्चे पर। अंपायर की ओर से व्हाइट के इशारा अंपायर जैनिस के द्वारा, और अतिरिक्त गेंद और फेंकना पड़ेगा यहां पर ऋषभ शर्मा जी को मैन स्टेडियम में छोर से गेंदबाजी करते हुए। चलिए मिड विकेट की दिशा में इलाका चुना है और खिलाड़ी गेंद को रोक नहीं पाएंगे। 4 रनों का इशारा, आरएसपीएल बाउंड्री लगता हुआ यहां पर सुंदर दर्शन मनोरम शॉट लगाते हुए। चलिए यहां पर फाइल की दिशा में फील्डर मौजूद है, डीप पे स्ली लॉन्ग लेग की दिशा में जो छत्रक्षर बैकअप प्रोडक्शन में थे, लेकिन फाइल के फील्डर ने शॉर्ट स्ली लॉन्ग लेग की दिशा में जाके फील्ड किया था। अच्छी गेंद डॉट कराते हुए। चलिए विकेट के पीछे से जिस तरह से शॉट खेले थे, पहला को दूसरा में तब्दील कर रहे हैं, और दूसरा क्या ये तीसरा के लिए, जी नहीं, 2 रन ही इसमें काउंट होगा। तीसरे के लिए दौड़ लगा रहे थे तो रन आउट हो गए।
मिस्टर गोलू काका का आगमन हुआ है, आपका मोस्ट वेलकम। जीरम घाटी में मैच खेलने के लिए गए थे और आज ही वापसी हुई है उनकी, मिस्टर गोलू काका का। चलिए मैच की ओर। 92 बनाए हैं और 93 की मांग है। सलामी बल्लेबाज शाही वॉरियर की ओर से क्रीज पर पहुंच चुके हैं। एनशी बॉय फील्ड करते हुए देखते हैं किस अंदाज से गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद शेख इमरान ने डाली यहां पर और यह वाइड का इशारा एम्पायर सद्दाम के द्वारा और साथ ही एम्पायर चाइनीज से। ये दोनों रायपुर शहर के जाने माने खिलाड़ी और जाने माने एम्पायरों में से एक है। सद्दाम की बात की जाए तो हार्ड हिटर बल्लेबाज, चाइनीज की बात हो तो इकोनॉमिकल हार्ड हिटर बल्लेबाजी और ऑलराउंडर खिलाड़ी। आरएसपीएल का यह बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ। चलिए शानदार तरीके से मिड विकेट की दिशा में टहलाया है और टहल करके छोर को बदला है और छोर को बदलने के साथ ये रन बड़े निकाले हैं। गेंदबाजी में शेख इमरान वेरी वेरी स्पेशल पेश अटैक बॉलर और सामना करेंगे विपुल चंद्राकर। विपुल चंद्राकर ने शॉट खेला था यहां पर। शॉट ऑन के फील्डर ने गेंद को तेज थ्रो फेंका था और ये देखिए छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तहलका इलाका किसी का भी हो, तहलका मचाने से चुकते नहीं दोनों टीम के खिलाड़ी। जिस तरह से आरएसपीएल रायपुर सिल्वर प्रीमियर लीग चल रही है और ये प्रतिभा एक खोज के तर्ज पर रायपुर शहर के वरिष्ठ और डायमंड खिलाड़ियों ने जिस तरह से सिल्वर लीग को उभारा है, बहुत ही अच्छा। इस कड़ी में मिस्टर शाहिद कमाल जी, शहजाद जी और साथ में शोएब रजा, ये सभी आरएसपीएल के सूत्रधार रहे हैं जिनकी बदौलत एक माह से ये टूर्नामेंट चल रही है। और एक माह से तो चल रही है लेकिन ऐसा नहीं लगा कि एक माह से चल रही है, ऐसा लगा कि ये मैच कल से ही आगाज हुआ है। जिस तरह से इस टूर्नामेंट पे प्यार और मोहब्बत मिली है, बहुत ही जबरदस्त। वैश एम्पायर का निर्णय जो रहती है फेयर, अंतिम और सम्मान, लेग बाई का इशारा। और निश्चित ही ये मुकाबला जिस तरह से चल रही है, आप दोनों के पास ये आखिरी चांस है। जो जीतेगा वे भिड़ेंगे हिन एंड हैट्स के साथ और जो हारेंगे उनका सफर यही थमेगा। यहां पर सिटिंग बैट करके घूम के मारना चाह रहे थे लेकिन सेफ है। तेरी खैरियत का ही जिक्र रहता है दुआओं में, मसला सिर्फ मोहब्बत का नहीं फिक्र का भी है। निश्चित ही ये सिल्वर जो खिलाड़ी है, हम चाहते हैं सभी फिट रहे और नित नया आयाम को छुए। ये जिस तरह से आपको प्लेटफॉर्म मिला है, इसमें आप उच्च कोटि की प्रदर्शन करें और करते रहे। यहां से शानदार तरीके से खेला है, डिप मिड विकेट के खिलाड़ी ने खूबसूरती से इस गेंद को कलेक्ट किया है। और ये पहला ओवर अगर शेख इमरान की अगर बात की जाए तो शेख इमरान ने जिस बारीकी से अपनी गेंद को रखा है सही टप्पे में और सही ठिकाने में, अभी तक राहुल और विपुल ने ये पहला ओवर है करके इन्हें पूरे संभल करके इज्जत बख्शी है।
और ये देखिए फिर से यहाँ पर क्या बात है, अपनी गेंदबाजी पर शानदार तरीके से फिर गया और बेहतरीन ओवर रहा है। अगर शेख इमरान की बात की जाए तो QCI वर्सेस NC बॉयज के बीच यह शानदार मुकाबला चलता हुआ। पहला ओवर काफी सफल रहा है यहाँ पर शेख इमरान का। आपने हालांकि विकेट नहीं लिया लेकिन अपनी गेंदबाजी में 6 रन दिया और अतिरिक्त 2, तो टोटल QCI वॉरियर के स्कोर हुआ है 6 रन बिना विकेट के नुकसान पर। 42 गेंदों पर 87 की मांग है। 42 पे 87, जो जीतेगा वो सीधे खेलेंगे हिन एंड हाइट के साथ है, और जो हारेंगे उनका स्थान मैच जो है यही थमेगा। अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर, और काफी समय तक इंतजार किया था जिस तरह से बल्लेबाज ने बैकलिफ्ट उठा के रखे थे, वेट किया था, लेकिन क्या ये गेंद प्रहार के लिए नहीं थी। जी हाँ, बल्लेबाज यहाँ पर पेस चाह रहे थे, और पेस चेंज ऑफ पेस एक मसला हो सकता है। रिवर्स शॉट बना के मारा है, और यहां पर गेंद क्या बाउंड्री लाइन को क्रॉस करेगी, और निश्चित ही अंपायर इंडिकेट देते हुए कि गेंद ने ना रोड दिख रहा खड्डा, गेंद गई दिस चौका। यस, कमाल की बाउंड्री लगते हुए यहां पर सासे को तो रोक लूं अपनी, ये तो मेरे बस में है, याद कैसे रोकूं तेरी, तो तू तो नस नस में है, नस नस में बस गई है। RSPL 1 महीने से यह टूर्नामेंट चलता हुआ, जिसका कल समापन ग्रैंड फिनाले मुकाबला खेला जाएगा इसी मैदान पर 6 बजे से। हम जुड़ जाएंगे, लेकिन जुड़ने के पहले यहां पर यह मुकाबला आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद और एक और मुकाबला रहेगा, क्वालिफायर 2 कह जाए या एलिमिनेटर 2। जी हां, वे भिड़ेंगे हिन एंड हाइट्स के साथ। इसमें से जो भी टीम जीतेगी धीमी रफ्तार से इस गेंद को रखा है, और जिस तरह से एम्पायर का इंडिकेट आया है व्हाइट का इशारा, अतिरिक्त एक और गेंद फेंकना पड़ेगा व्हाइट के साथ। और जिस तरह से और स्पेल का ये टूर्नामेंट चल रही है, लगातार चौथा वर्ष, चौथा संस्करण इस टूर्नामेंट का। इस टूर्नामेंट पे सभी वो खिलाड़ी हैं जिन्हें बड़े मंच नहीं मिलते, ये सिल्वर, और आज ये सिल्वर है, कल के गोल्डन डायमंड रहेंगे। चलिए, और गेंद सीमा रेखा की पार जाएगी। RSPL बाउंड्री लगता हो यहां पर। वेलकम टू बाउंड्री। रायपुर शहर के स्टार खिलाड़ी लक्ष्मण शर्मा का आगमन हुआ है साथ में। बहुत ही शानदार तरीके से गेंदबाजी की यहां पर।
धीमी रफ्तार से इस गेंद को छोड़ा था और स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार शॉट खेलते हुए 6 रन के लिए 6 रन का मोहर लगा के भेजा है इस बॉल को। दो ओवर की समाप्ति पर 21 रन क्यूसीआई वॉरियर का स्कोर हुआ है। 36 बॉल पर 72 रनों की मांग है, 36 पे 72। अगर क्यूसीआई वॉरियर की नजर से देखें तो उनकी ओर से जो साझेदारी हुई है, उन्हें जो विकेट बचा के रखा है, तो निश्चित ही साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो पहला ओवर शेख इमरान ने जो गेंदबाजी की है और दूसरे ओवर पे चंदन साहू ने हालांकि 15 रन खर्च किए हैं, लेकिन यह मुकाबला कभी भी ऐसा नहीं लगा है कि ये वन साइडेड चल रही है। जिस तरह से रन टारगेट बनाए हैं तो ये मैच दोनों टीम के लिए बराबर चल रही है और दोनों ही टीम को देख रही है, घूर रही है हिंदे हाइट्स की टीम। हिंदे हाइट्स की टीम इसमें से जो टीम जीतेगी उन्हीं के साथ क्वालिफायर टू एलिमिनेटर 2 मुकाबला खेलेंगे। और कल 6 बजे से पिच रिपोर्टिंग टाइमिंग हो जाएगा। ग्रैंड फिनाले महा मुकाबला फाइनल मैच खेला जाएगा। एक माह से यह मुकाबला लगातार मैराथन मुकाबला चलता हुआ। शॉट खेला है लेकिन नीचे ओ यू टी क्या हुई है, उंगली उड़ गए सद्दाम के द्वारा। शोएब भाई मंच के पास आए। और चलिए जिस तरह से आरएसपीएल के इस मंच पर सीनियर खिलाड़ी आदरणीय देवेंद्र साहनी सर जी का आगमन हुआ है। देवेंद्र साहनी जी का भी हम आयोजन कमेटी आरएसपीएल तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ में लक्ष्मण शर्मा लच्छू भाई का भी मोस्ट वेलकम। सभी से हम निवेदन करेंगे मुख्य मंच पे आके स्थान ग्रहण करेंगे और मैच का लुत्फ उठाएंगे। आप सभी रायपुर शहर के सीनियर खिलाड़ी शानो शौकत से हम आरएसपीएल कमेटी मोस्ट वेलकम करते हैं। अच्छी गेंद और सीनियर खिलाड़ी को जो कि हमारे परम आदरणीय देवेंद्र साहनी सर जी इस मैच के 4 चांद लगाने के लिए आए हैं। साथ में आदरणीय शाहिद कमाल जी जो कि हमारे इस टूर्नामेंट के प्रमुख सूत्रधार हैं। निवेदन है आप सभी स्थान ग्रहण करेंगे। शोएब रजा भाई हमारे आयोजन कमेटी के अहम सदस्य और यह पर बेहतरीन गेंदबाजी बाबू भाई और साथ में साकिर भाई हमारे आरएसपीएल के चेयरमैन ऑर्गेनाइजर आरएसपीएल के चेयरमैन ऑर्गेनाइजर साकिर भाई जिसके नेतृत्व में एक माह से यह टूर्नामेंट चल रही है। बहुत ही सफल टूर्नामेंट है जिसका कल शाही अंदाज से ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा। और जिस तरह से शॉट खेला फाइनल की दिशा में अपने आप को गिर गए, गिरने के बाद उठ गए और ये बेहतरीन शॉट, ये शॉट और ये खेल आके ख्यालों में बख्याल कर जाते हैं। हमें भी सिखा दो ये हुनर कैसे ये कमाल कर जाते हैं। लाजवाब खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए बल्लेबाज। तो चलिए 32 गेंदों पर 68 की मांग है।
एक और शॉट, बैड लक शॉट, लेग साइड पर खेला, फील्डर उसके पीछे भाग रहे हैं, एक रन आसानी से पूरा किया। अब यहां से ओवर की लास्ट बॉल, स्कोर है 26 रन, 2 ओवर 5 बॉलों पे। ओवर ओवर हेलो, चलिए दोस्तों, आज का ये बेहतरीन, और ये देखिए आतिशबाजी देखिए, ये कल की आगाज की आज का ये आतिशबाजी देखिए, ये सतरंगी कल का ट्रायल चलते हुए यस यहां पर, और स्वागत करते हुए हमारे अतिथि के रूप में उपस्थित है देवेंद्र सर जी। ये देखिए शानदार, चलिए यहां पर खूबसूरत शॉट लगाया था, लेकिन क्षेत्ररक्षण ने रोकने की भरकश कोशिश की थी, और देखते हैं क्या कामयाबी मिली कि नहीं। लेकिन एम्पायर की ओर से 6 रनों, जी नहीं, थर्ड एम्पायर मांगा है एम्पायर ने, आर स्पेल थर्ड आई एम्पायर। रिजल्ट क्या होगा देखते हैं। यस, ईमानदारी एक महंगा शौक है, और ईमानदारी के साथ एम्पायर को बताया क्षेत्ररक्षण ने, खेल हार हो या जीत हो, लेकिन ये सिल्वर के रणबांकुरे जिस तरह से ईमानदारी दिखाए, निश्चित ही आने वाले समय में ये खिलाड़ी डायमंड बनेंगे, गोल्डन बनेंगे। और ये अच्छी गेंद, 6 रन का छाप लगा था। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ दोस्तों, आरएसपीएल का ये बेहतरीन मुकाबला। इसके बाद क्वालिफायर एंड एलिमिनेटर 2 मुकाबला खेला जाएगा। ये आतिशबाजी जिस तरह से चल रही है, सोनू सोनू अंपायर डिसीजन हो चुका है, फील्डिंग सेट करो अपनी। कीपर बॉलिंग चलते हुए मूवमेंट ना करे, बार बार आपको नहीं समझाया जाएगा, नो बॉल है ये। वाइट बॉल। और चलिए यहां पर ग्राउंड पर आतिशबाजी के साथ बल्लेबाजों ने भी आतिश शॉट दिखाए। यहां पर क्यूशाई वॉरियर के बल्लेबाज स्टेडियम पर जिस तरह से आतिशबाजी हो रही है, निश्चित ही बहुत ही शानदार और एक से बढ़कर एक सतरंगी छटा बिखेरी है। और यहां पर बल्लेबाज ने भी रन बनाए, 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 4th ओवर कंटिन्यू। यहां पर क्या जिस तरह से मुकाबला चल रही है, और ये बड़ा विकेट
मिलता हुआ यहां पर गेंद और बल्ले में छिड़ी थी जंग, रंग में भंग होता हुआ बड़ा विकेट का पतंग। गम की परछाई, यार की रुसवाई, वाह रे मोहब्बत तेरी ही दर्द और तेरी ही दवाई। और यहां पर जिस तरह से ये विकेट का टॉनिक लिया यहां पर गेंदबाज ने, बहुत ही जबरदस्त एनसी बॉयज वर्सेस क्योशई आई वॉरियर के बीच ये जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। आप सभी अतिथिगणों का, सभी टीम के ओनर और सभी खिलाड़ियों का आरएसपीएल कमेटी तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चलिए, बड़ा मुकाबला इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर से, इस रबर आशा कॉर्पोरेशन से, रॉयल बिल्डकॉन। सुंदर तरीके से सही टप्पे में रखा इस बॉल को, और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे यहाँ पर। चंदन साहू हालांकि 29 रन दिए हैं लेकिन एक विकेट निकाले हैं। चंदन ने 42 रन की बेहतरीन पारी खेली थी अपनी टीम के लिए। ऑफ स्टंप से बाहर एम्पायर जैनिश के द्वारा वाइट के इशारा, साथी एम्पायर सद्दाम लाजवाब एम्पायरशिप करते हुए, और स्कोरर लगातार जिस तरह से इस टूर्नामेंट पे स्कोरिंग का भार संभाला है, बहुत ही अच्छा। चलिए, ये दमखम के साथ गेंदबाजी करते हुए, और दम नहीं, यहां पर जैसे जैसे गेंदे डॉट होगा रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट काफी बढ़ेगा। लास्ट बॉल और 42 बने 2 पे, यहां पे 25 पे 51 की मांग है। हर गेंद पर 2 की मांग, तो सिंगल डबल से भी गेम बनती है। यहां पर बड़ा शॉट लगाया है, क्या यहां पर सफल होगा? और यहां पर सफल होते हुए भटक गए राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं, ले गई जिंदगी उन राहों में जहां हमें जाना नहीं। और ये डगआउट पर जाते हुए यहां पर ये बल्लेबाज तीसरा झटका लगता हुआ। और चलिए, नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए बाबा बन गए, पर किसी और को दिल नहीं दिया। हमने तेरे बाद बाल नहीं सवारे, और मेरे बाद तो काजल लगा के फिरती है। नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, स्वागत है दोस्तों। बाबू भाई मैच का लुत्फ उठाते हुए हमारे साथ में, देवेंद्र भाई जी भी मैच का लुत्फ उठाते हुए, शोएब भाई, शोएब रजा भाई, संजय भाई और शाहिद कमाल जी, और जिस तरह से तमाम दर्शक दीर्घा हमारे इस मुकाबले को प्यार और मोहब्बत दी है। और मिस्टर गोलू काका छत्तीसगढ़ के, रायपुर शहर के मशहूर खिलाड़ी रहे हैं। गोलू काका से निवेदन है, लच्छू भाई से निवेदन है, आके मंच पे स्थान ग्रहण करेंगे। शहजाद अहमद भाई, रायपुर शहर के बेस्ट बल्लेबाज और बेस्ट गेंदबाज, आज गेंदबाजी में बहुत जलवा दिखाया है पीएसपीएल पे। उनकी गेंदबाजी की धार बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी। चार ओवर की समाप्ति पर 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदे 51 दौड़े। क्या बोलती है पब्लिक, कौन भिड़ेगा हिंद एंड हैट्स के साथ? क्योशई वॉरियर या एनसी बॉयज?
शॉट बढ़िया खेला है, पहला रन तेज रखा है और मिड विकेट के खिलाड़ी दौड़ करके आए थे इस गेंद को कलेक्ट करने के लिए। हल्के हाथों से शॉर्ट स्लिप पॉइंट से टहलाया था इस गेंद को, पॉइंट के फील्डर सटीक थ्रो मारा है, डायरेक्ट हिट का मामला है। थर्ड एम्पायर लिया गया है यहाँ पर आरएसपीएल, थर्ड एम्पायर, थर्ड आई एम्पायर। देखते क्या होगा, मौका मुकाबला और थर्ड एम्पायर के रूप में मैच ऑफिशियल गोलू मिस्टर गोलू मौजूद हैं और इसी बीच बंटी बाबा भी, हमारे अप्पू भाई भी, आप सभी हमारे सदस्य और इस टूर्नामेंट के मेंबर का हम तहे दिल से मोस्ट वेलकम और स्वागत अभिनंदन करेंगे। साथ ही जितने भी सदस्य आए हैं आप सभी का मोस्ट स्वागत अभिनंदन करते हैं। जिस तरह से ये गेंद और ये मुकाबला चला है, इसमें से जो भी टीम जीतेगी वो एलिवेटर 2 मुकाबला, क्वालिफायर 2 मुकाबला खेलेंगे। और मैच जो कि ये STV5 से लाइव चल रहे हैं, जिसके ओनर लोकेश टाइगर है और निश्चित ही यहाँ पर जो कैमरास लगे हैं और सभी एंगल से, सारे एंगल से जांच पड़ताल चल रही है। जिस तरह से थ्रो फेंके थे, सटीक के स्टंप लगा था। बचपन में ये क्षेत्ररक्षण पिट्ठुल ज्यादा खेलते थे, जिसकी वजह से सटीक निशाना लगाया था। लेकिन सभी की निगाहें तीसरी अदालत, आरएसपीएल के तीसरी अदालत पे टिकी हुई है। हार्ड भी अंदर काफी बड़ी हुई है और बाहर उमस के साथ ये ठंडी ठंडी हवा। जिस तरह से जल्द से जल्द फील्ड सजा लेंगे, निर्णय तो मिल ही जाएगी, लेकिन क्षेत्ररक्षण से निवेदन है फील्ड सेट कर लेंगे। रायपुर सिल्वर प्रीमियर लीग का जिस तरह से एक महीने से शिद्दत के साथ ये टूर्नामेंट चल रही है, जिसका कल सार निकलेगा, कल हल निकलेगा, वो सभी टीमों के बीच का ग्रैंड फिनाले महामुकाबला खेला जाएगा। 6 बजे से पिच पर आप ग्राउंड पर आ जाएंगे, अपना अपना स्थान सुनिश्चित कर लेंगे। ग्रैंड सेरेमनी के साथ मुकाबला का ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा। इसी के साथ एम्पायर का डिसीजन आता हुआ नॉट आउट का, तो मैं चाहूंगा कि फील्ड टीम जल्द से जल्द अपनी फील्ड सेट करे। आने वाली 23 बॉलों पे 50 रनों की आवश्यकता है टीम QCI को। बॉक्स को घेर के खड़ा भाई, तेरे को तो आवाज आएगा। बॉक्स को घेर के खड़ा ना तू, इसीलिए तेरे को आवाज आ रहा है। एक बार फिर वैभव, ये सुनो ना, इसके लिए शायरी में बताइए। धीरे बोलेगा, नहीं नहीं आप बता रहा हूँ, धीरे बोलेगा तो जमाना कैसे सुनेगा, पास आएगा तो तू कैसे सुनेगा। और जिस तरह से हमारे पाजी ने एक शायरी दी है, धीरे बोलोगे तो जमाना कैसे सुनेगा और पास आएगा तो तू कैसे सुनेगा। यस पाजी चढ़ते पड़ते और पाजी के आते ही यहाँ पर वेलकम किया स्वैग से। 6 रन से तुड़क तुड़क तुक तारा रा रा, उठा उठा के मारा मारा, शानदार बल्लेबाजी। वैभव कन्नौजा के बल्ले से निकलता हुआ एक गगनचुंबी छक्का। क्या देखना पड़ेगा कि टीम QCI को अपनी किस तरीके से वापसी दिलाते हैं वैभव। उसी तरीके से राहुल पांडे अपनी टीम, ये तो इसमें तो वैभव दिखा रहा है, सॉरी विपुल है ये, नहीं नहीं नाम क्या बता रहा था, अपडेट लेट हुआ।
एक अच्छी बॉल खेल दिया उसे ऑफ की दिशा में 1 रनों के लिए। बची हुई 19 बॉलों में 42 रनों की आवश्यकता है टीम QCI को। फिर एक बार अच्छी बॉल, उसे खेला सामने की दिशा में 1 रनों के लिए। और हमारे बीच में मटपारा के एक स्टार खिलाड़ी हमारे बीच में मौजूद है, देवेन, और उनके हमारे पीर मित्र बड़े भाई उमेश भाई का भी आगमन हुआ है। मैं उन्हें चाहता हूं कि पुनः स्टेज पर आए और हमारे बीच में मौजूद रहे। उमेश भाई और हमारे भाई रमेश दोनों ही मैं चाहता हूं कि स्टेज पर आए और हमारे बीच में मौजूद रहे। बची हुई 18 बॉलों में 41 रनों की आवश्यकता टीम QCI को। क्या देखना पड़ेगा QCI कैसे वापसी करती है। डू एंड डाई का मैच है ये। एनसी बॉयज, क्या उनके बॉलर अपनी टीम को वापसी दिला पाते हैं या नहीं, या फिर QCI अपनी झोली में आसान से इस मैच को लेकर जाती है या नहीं, ये आने वाली 18 बॉल डिसाइड करेगी। खेल दिया इसे और एक आसान सा कैच नो मैंस लैंड में गिरता हुआ। न बॉलर को कोई नुकसान, न बल्लेबाज को कोई नुकसान, सीधा 1 रन। हमारे बीच में देवेन छिदैया जी मौजूद है। मैं उन्हें चाहूंगा कि मंच पर आए, हमारे बीच में तशरीफ लाए। काफी अच्छी बॉल, समझ नहीं पाए बल्लेबाज विपुल चंद्राकर, और जैन की उसकी उतनी अच्छी बॉल। बची हुई 17 बॉलों पे 40 रनों की आवश्यकता टीम QCI को। एक और अच्छी बॉल। मैं बता दूं, एक हमारे खूबसूरत से शहर में एक नए नए युवाओं को अपनी अलग पहचान देती है MPL मटपारा प्रीमियर लीग के CEO भाई उमेश और हमारे भाई देवेन छिदैया दोनों हमारे बीच में मौजूद है। खेल दिया इसे सीधा स्टेट की दिशा में, सीधा सीमा रेखे के बाहर विपुल के बल्ले से निकलता हुआ एक गगनचुंबी छक्का 6 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 59 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अब देखना पड़ेगा आने वाली 14 बॉलों में 34 रन का पीछा करते हुई टीम QCI क्या इस स्कोर को आसानी से प्राप्त कर पाती है नहीं, या एनसी बॉयज जैसे ही दबाव डाली है QCI की टीम पर, क्या अपनी झोली पर इस मैच को डालती है या QCI डालती है, ये आने वाली 14 गेंद तय करेगी। और एक अच्छी बॉल, चतुराई वाली बॉल, हाथों का मिशन डालते हुए बॉलर जयंत। बची हुई 13 बॉलों पे 34 रनों की आवश्यकता टीम QCI को। ये वाला डब्बा ले जाओ। दो डब्बे, एक ही मैच तो है क्या? खेल दिया इसे लेग की दिशा में, लेकिन 1 रन से ज्यादा नहीं लेकर पाएंगे बल्लेबाज। बची हुई 13 बॉलों पे इसी के पश्चात ओवर की समाप्ति। बची हुई 12 बॉलों में 33 रनों की आवश्यकता टीम QCI को।
अच्छा शॉट खेला उसे लेग की दिशा में 1 रनों के लिए और उतनी खराब फील्डिंग और ये एक आसानी से अपना विकेट छोड़ते हुए वैभव कन्नौजा बची हुई 11 बॉलों में 32 रनों की आवश्यकता और वहीं एनसी बॉयज के कप्तान हमारे छोटे भाई तौकीर काफी खुश दिखाई देते हुए, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। चाहे आप गेम में कितने ही दूर रहे या कितने ही पास रहे, मैच को छोड़ा नहीं जा सकता। क्रिकेट एक वो पार्ट है कि जो आप सोचे नहीं बिल्कुल आपके विपरीत होता है। ये आने वाली 11 बॉल डिसाइड करेगी कि 32 रन किसके पक्ष में जाता है, या एनसी बॉयज बचाएंगी या क्यूसीआई के बल्लेबाज। और खेल दिया उसे कवर्स के ऊपर 4 रनों के लिए। बची हुई 10 बॉलों में 28 रनों की आवश्यकता टीम क्यूसीआई को। एक अच्छी बॉल खेला उसे स्टेट की दिशा में 1 रनों के लिए। नौ बॉलों में 27 रनों की आवश्यकता टीम क्यूसीआई को। और एक बार अच्छी बॉल, नाकाम रहे बल्लेबाज और इसी के साथ विकेट का पतन होता हुआ टीम क्यूसीआई का। देवेंद्र का विकेट का पतन होता हुआ। कौन बचा? देखना पड़ेगा पांडे की आखिरी बॉल। लास्ट बची हुई 2 बॉल।
8 बॉलों में 27 रनों की आवश्यकता टीम क्यूसीआई को। और खेल दिया उसे ऑफ की दिशा में। पहला रन तेजी से और दूसरा रन भी चुराते हुए क्यूसीआई की टीम। सात बॉलों में 25 रनों की आवश्यकता टीम क्यूसीआई को। और काफी अच्छी बॉल स्ट्रेट की दिशा में खेला उसे, लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया उन्हें सिंगल लेने से। अब बची हुई 6 बॉलों पे 25 रनों की आवश्यकता। इसी के साथ कब्जा करती हुई टीम एनसी बॉयज। हमेशा की तरह इस बार भी एनसी बॉयज को यह लगता है कि उनके साथी कोई एक ऐसा बॉलर नहीं है जो बचे हुई गेंदों को बचाकर अपनी झोली पर डाल ले। क्या देखना पड़ेगा एनसी बॉयज ने कुछ ऐसा, कुछ नया सुपरस्टार अपनी टीम के बीच में छुपा कर रखा है या नहीं। ये आने वाली 6 बॉल तय करेगी, जिसमें क्यूसीआई को 6 बॉलों पे 25 रनों की आवश्यकता है। बॉलर्स ने और अपना व्यक्तिगत आखिरी और अपना पहला ओवर लेकर आए हैं सोहेल। शायद उनकी टीम को काफी उम्मीद है सोहेल से। समय का थोड़ा विशेष ध्यान रखे, दोनों ही टीम को मैं समझाना चाहूंगा कि ऑलरेडी हम लोग 40 दिनों से जाग रहे हैं, बिल्कुल एक खेल प्रेमी की तरह। तो आप लोग भी थोड़ा हमारा सहयोग करिए। काफी अच्छा शॉट, लेकिन उतनी खराब फील्डिंग, सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अब बची हुई 5 बॉलों पे 21 रनों की आवश्यकता है टीम क्यूसीआई को। शायद टीम में एक एक्सपीरियंस की कमी रह गई थी एनसी बॉयज की। क्या देखना पड़ेगा आने वाली 5 बॉलों पे 21 रनों की आवश्यकता है क्यूसीआई को। और एक, शायद दोनों खिलाड़ियों को एक चोट सी दिखती हुई मैदान पर। मैं चाहूंगा हमारे दोनों, हमारे कमेटी के
काफी खतरनाक के मार के टाई कराते हैं या नहीं मैच देखना पड़ेगा। वैभव कन्नौजा के बल्ले से सीमा रेखा को बाहर 6 रनों के लिए बची हुई 2 बॉलों पे 13 रनों की आवश्यकता। क्या यह मैच टाई की तरफ जाता है या एक वाइड फेंकने के साथ QCI के झोली पर जाता है यह मैच? यह आने वाली 2 बॉल डिसाइड करेगी। एक और अच्छा शॉट सीधा सीमा रेखा के बाहर। अब बची हुई 2 बॉलों पे 7 रनों की आवश्यकता है। क्या बॉलर अपनी टीम को एनसी बॉयज की झोली पर डालते हैं यह मैच, या देखना पड़ेगा कि QCI 1 बॉलों पे 7 रनों की आवश्यकता। अच्छी बॉल, इसी के पश्चात एलसी बॉयज ने इस मैच को जीत लिया है अपनी झोली पे डालते हुए। एक शानदार मैच देखने को मिला हमें एनसी बॉयज और QCI के बीच में। और यहाँ पे हमारे कुंदरापारा से पब्लिक आई थी मैच देखने के लिए। राजा भाई और इसी के साथ मैं बधाई देना चाहूंगा एनसी बॉयज के सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने एक शानदार मैच को अपनी झोली पे डालते हुए 7 रनों से इस मैच को जीतते हुए मेरे भाई, मेरे छोटे भाई सोनू और मौलाना साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा।